हेलो, वेलकम बच्चों। तो आइए आज आपका फिर से वेलकम करते हैं हम लोग। तो चलते हैं, हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो का जो हमारा नया पॉइंट है आज का, वो है आपका स्पीड और वेलोसिटी। जैसा कि कल मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था। मैंने आपको उसके पहले स्केलर और वेक्टर दो तरह का अलग अलग क्वान्टिटीज़ बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने स्केलर लिखा है स्पीड वाले में, और वेलोसिटी वाले में मैंने लिखा वेक्टर। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे, ये आपका क्रैश कोर्स वीडियो है, तो उसी बेसिस पे हम चलेंगे आगे। मैंने आपको क्या क्या बताया और क्या क्या बताने वाला हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग। इसके पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था वहाँ तक मैंने बता दिया है। इस वीडियोज़ में हम लोग चलेंगे जस्ट उसके आगे वाले पार्ट पे, स्पीड और वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी के बाद आपको स्पीड और वेलोसिटी का बहुत सारा पार्ट पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। तो देखेंगे उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो समझते हैं स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वही होता है स्पीड। इसका वैल्यू क्या है? यूनिट, SI यूनिट कह लीजिए, 2 यूनिट होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है, जो कि स्मॉलर यूनिट भी कहते हैं इसको, और दूसरा है आपका किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका बिगर यूनिट है। तो स्पीड को हम लोग स्केलर क्यों बोले और वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्यों बोले, ठीक है। तो डिफरेंस देखिए क्या है। स्पीड में क्या है? डिस्टेंस कवर्स पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्स पर यूनिट टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में एक में डिस्टेंस आ रहा है, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में बताया था कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? वेलोसिटी जब भी होगा तो बॉडी का कोई ना कोई एक डायरेक्शन दिया होगा। मैं आपको कल से ये बात बता रहा हूँ, और मैंने आपको वीडियोस में भी ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि स्केलर और वेक्टर में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, और वो है डायरेक्शन। स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर में डायरेक्शन होता है। क्लियर? तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस कवर करते हैं पर यूनिट टाइम में, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। और वेलोसिटी किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। अब जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट होगा तो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर्स पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई टी। यानी यहाँ एस इज इक्वल टू डी बाई टी, यहाँ कैपिटल डी, यहाँ स्मॉल डी। कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस, स्मॉल डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब स्पीड, वी का मतलब वेलोसिटी। इसका भी यूनिट सेम, सब कुछ सेम रहेगा आपका, बस डिफरेंस है बस तो क्या? डायरेक्शन के पीछे। अब देखिए, हम यहाँ पे आपको इसका कुछ टाइप्स जो है दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। देखिए, ये है मोशन का 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये है आपका स्पीड का 2 टाइप, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी का भी 2 टाइप, जैसे स्पीड का, वेलोसिटी का, मोशन का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सबका सेम है। आपको बता देता हूँ है क्या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए, यूनिफॉर्म मीन्स कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, अनइक्वल। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो किसी भी गति से चल रहा है, ये कितना भी टाइम लगा उसको। मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो एक सिस्टमैटिक वे में नहीं ट्रैवल कर रहा है, और यूनिफॉर्म कहने का मतलब वो एक सिस्टमैटिक वे में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए, मैंने आपको स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया, और सबका मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता दिया। और मैंने ये भी बताया कि इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है, जो मेन आपका जो कह सकते हैं पॉइंट है, मेन पॉइंट जो समझना है आप लोगों को, वो है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। दोनों में डिस्टेंस कवर होता है। एक में डिस्टेंस को डिस्टेंस ही कहते हैं, और दूसरे वाले डिस्टेंस को चेंज कर दिए। डिस्टेंस में डायरेक्शन चुक गया तो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस अगर सिर्फ डिस्टेंस रहा तो डिस्टेंस। क्लियर? आप लोग समझ गए? अब चलिए, अब हम लोग इसके बाद चलते हैं इसी वीडियोज़ में। हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन क्या है। उसके बाद एक्सेलरेशन भी 2 तरह के हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। एक्सेलरेशन में एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, वो मैं आपको इसी वीडियोस में बताऊंगा। तो आइए अब हम लोग फिर से देखते हैं, हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, चलिए अब हम समझते हैं इस बात को।
तो एक्सेलरेशन देखिए, मैंने अभी आपको स्पीड वेलोसिटी पढ़ाया, तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान के चलिए कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट होता है और फाइनल वेलोसिटी v से। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है और फाइनल वेलोसिटी में वो यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ कुछ वेलोसिटी होगा, यहाँ कुछ और वेलोसिटी होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लगा, तो यही हो गया कि वेलोसिटी जो चेंज हुआ उसके चेंज होने में जो टाइम लगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी जो चेंज हुआ वो टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ, और इसी चीज को हमने बोला एक्सेलरेशन। इसी चीज को हमने क्या बोला, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हो गया आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। हम लोग देखेंगे इसका यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो यूनिट है वो ये है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया था कि मीटर पर सेकेंड कॉमन यूनिट है इसका, तो एक्सेलरेशन का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको वीडियोस में बताया है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत मतलब मेन टू मेन, टॉपिक टू टॉपिक चल रहा है, तो वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यूनिट इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहला नंबर है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो व्हेन v ग्रेटर देन u, फॉर एग्जांपल v बड़ा होगा, u छोटा होगा। अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब ना रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर v माइनस यू में u बड़ा हो जाएगा, u बड़ा हो जाएगा और v हो जाएगा छोटा, तो जब u बड़ा हो जाएगा और v हो जाएगा छोटा, तो माइनस वाला का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा। तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। यानी दो तरह का एक्सेलरेशन, पहला केस पॉजिटिव का, दूसरा केस नेगेटिव का। पॉजिटिव वाले केस में आपका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होता। फॉर एग्जांपल हम बाइक चला रहे हैं, पहले कम स्पीड पे चला रहे हैं, उसके बाद उसको एक्सेलरेट किए, तेजी एक्सेलरेट किए वहां पे, तो क्या तेजी आया उसमें, तो जो तेजी आया वो कम से ज्यादा में आया ना, तब में माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा वैल्यू। और अगर हम चला रहे हैं बहुत हाई स्पीड में, अचानक से हम ब्रेक मार दिए तो वो रुक गया, तो वो माइनस में चला गया ना, घट गया ना, तो वहाँ नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है जो मेरा, वो यहाँ पे दिया हुआ आपको, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है आपका, रिटार्डेशन। तो ये वीडियोस फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म होगा आपका एक्सेलरेशन और स्पीड और वेलोसिटी। और मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी का भी बहुत सारे टाइप्स मैंने बीच में दिखाया आपको वीडियोस में, जो कि कॉमन है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन भी समझिए दो तरह का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को हमको अभी पढ़ना है आगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हमको तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का बात करें तो उसमें आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, जो कि आपके उसके बाद वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। उसका डिराइवेशन मैंने आपको वीडियोस में बता चुका है, तो उसके लिए आप लोग वीडियोस देखिएगा। मैं आपको बस इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे डिराइव हुआ, और उसके बाद सर्कुलर मोशन पे आएंगे, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो इस वीडियोस में आप लोगों के लिए इतना ही रहेगा। आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।